2023 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सामने पापा ने कहा, मीठे बच्चे, हरि के सिर पर, हरि के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। जिसे योग बल से ही चुकता करना है। मीठे बच्चे, हरि के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। प्रश्न में पापा ने पूछा, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? किस बात में बाबा साक्षी होकर के देखते हैं? सृष्टि के रंग मंच में जो ड्रामा चल रहा है उसके साक्षी होकर ही देखते हैं। हर एक के पाठ को देखते हुए बाबा साक्षी रखते हैं। जैसे बच्चों के पाठ को देखते हुए बाबा, वैसे ही हमें सबके पाठ को देखते हुए साक्षी होते हैं। कौन सा पार्ट किस बात में पर्टिकुलर जैसे बाबा ड्रामा तो पता है कि सबका अपना अपना पार्ट है, सबको बचाना है, तो साक्षी होकर देखना है। और ऐसी बात जिसमें बाबा बिल्कुल साक्षी हो जाते हैं। कोई भी बीमारी आए, कर्मों का बीमारी आती, कुछ भी आती है, हलचल, बीमारी, दुख और मोह का पाठ साक्षी होकर देखते हैं। अच्छा, और क्या बच्चे? संकल्प नहीं आया, अफसोस नहीं हुआ। कर्मों की उत्तर है, जैसे बाप को किसी भी बात का, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, किसी भी बात का अफसोस नहीं होता। हर कोई बच्चा बीमार ही पड़ता, हर कोई बच्चा बीमार ही पड़ता। कुछ भी होता बाप साक्षी होकर देखते हैं। कुछ भी होता बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हरि का कर्म भोग अपना अपना है।
हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं, उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। उसकी भोगना उसे भोगनी ही है। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। बाबा आज बच्चों को अंत समय की तैयारी करा रहे हैं। अंत समय भी जब तक अंत समय न आए, जब तक सबकी कर्मातीत अवस्था न बन जाए, तब तक कुछ न कुछ भोगना लगी रहेगी। इस शरीर में कुछ न कुछ भोगना क्यों लगी रहेगी? सभी पुरुषार्थी हैं, सभी बच्चे पुरुषार्थी हैं अभी ना, तो इसलिए कुछ न कुछ अपना कर्म भोग चुकतू करते रहेंगे अंत तक। इवन मम्मा पापा ने भी अंत तक चुकतू किया, जब तक कर्मातीत बन नहीं गए। तो पापा ने कहा सभी को पाप समान जो है साक्षी अवस्था डेवलप करनी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है तो हम उसमें घबराए नहीं, चाहे वो अपने शरीर की भोगना हो, चाहे साथ वालों की भोगना हो। सहयोग जरूर देना है, सबको हेल्प जरूर करना है, सभी को जो है मदद देनी है, प्यार करना है, पर उससे बुद्धि का योग जोड़ नहीं देना है। कोई भोगना भोग रहा है तो मोहवश, बुद्धि का योग कैसे जुड़ता है? मोह के वशीभूत होकर के। तो मोहवश बुद्धि का योग जोड़ना नहीं है। उस समय भी बाबा से सकाश लेकर के उस आत्मा को देनी है ना। तो ये पाठ आज पापा पक्का करा रहे हैं बच्चों का। गीत भी उसी अनुसार है। अंत समय की तैयारी हो रही है, तो गीत क्या होना चाहिए? गीत क्या होना चाहिए? अब घर चलना है। गीत तो सारी जो है वो लौकिक दुनिया वाली गीत होती है ना। मुरली के गीत जो है लौकिक दुनिया के गीत है। अब घर चलना ये हमारे गीत है। क्या गीत होना चाहिए? बाबा फर्स्ट पुरुषार्थ करवाना चाह रहे हैं ना, तो क्या कहेंगे? यह वक्त जा रहा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। विस्तार से सुनेंगे। बेहद का पाप वर्षा लेने वाले बच्चों को समझा रहे हैं कि समय नजदीक होता जाता है। यह कोई के लिए रुकता नहीं है। यह बुद्धि योग की मुसाफिरी है जो तुम्हें करनी ही है। यह शादी मुरादे तीर्थ आदि कुछ भी नहीं करने हैं। बाप का यह अंतिम डायरेक्शन है। मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम। बाबा का अंतिम डायरेक्शन बच्चों को मिल रहा है कि बच्चों को अब हमेशा याद रहे कि अब हमें कहाँ जाना? परम धाम जाना। तो यहाँ की चीजों में उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। आज बाबा ने ये भी कह दिया कि शादी मुरादी में भी नहीं जाना। बाबा कहते शादी मुरादी में जाओ, वो भी जो है सोशल वर्क है ना, उसको भी करो। आज बाबा ने तीर्थों पे जाना, हर तरह के जो भी भक्ति मार्ग की चीजें हैं उससे बाबा संन्यास दिला रहे हैं। संन्यास दिला रहे अर्थात हमारा बुद्धि योग हटा रहे हैं। बाबा ने कहा अंतिम डायरेक्शन है मीठे मीठे बच्चे, अब जाना है परम धाम।
गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में जो लिखा हुआ है उसकी अब तुम पीठ कर सकते हो। जो बाबा ने पहले सहज राजयोग सिखाया था वो अब सिखला रहे हैं भक्ति मार्ग के शास्त्रों में। और अब प्रैक्टिकल की बातों में कितना रात दिन का फर्क है। बाप भी आकर राजयोग सिखलाते हैं, बच्चों को डायरेक्शन देते हैं कि देह सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करते रहो। बच्चे अब प्रैक्टिकल में समझते हैं कि शास्त्र राइट है या इस समय जो बाप सम्मुख समझाते हैं वह राइट है। क्या राइट है? जो समझा रहे हैं ये राइट है ना। हाँ, जितनी बातें बाबा समझाते दिल गवाही देती कि यही ट्रुथ है। शास्त्रों को जब तक पढ़ते रहे, जानते रहे तो उसी को सच मानते रहे, सत्संग करते रहे। लेकिन बाबा जो कहते वो प्रैक्टिकल में अब राइट है। तो बच्चे अब ड्रामा के राज को जानते हो। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो होती है। जैसे नया घर फिर पुराना हो जाता है, वैसे ही यह बेहद की दुनिया स्वर्ग थी। वहाँ कौन रहते थे? यह तुम्हारी बुद्धि में सब चमकता है। देवी देवताओं को कैसे राज्य भाग्य मिला था जो फिर अब मिल रहा है। बच्चे भी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बाबा का मुख्य डायरेक्शन आज का यही है कि अब घर जाना है, परम धाम जाना है तो क्या करना है? पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि अंतिम पाठ क्या है? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, देही अभिमानी बनो। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी को देखते हैं। पापा ने जो टास्क दिया कि निरंतर पापा को याद करो, तो क्या मुश्किल होती है? देही अभिमानी बनो, क्या मुश्किल है? क्यों नहीं बन पाते? क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि बुद्धि फंसी हुई रहती है, कहीं ना कहीं देह सहित देह के संबंधों में फंसी रहती। तो बाबा ने कहा कि निरंतर उस बाप को और सुख धाम को याद करना है। बाप को कभी कोई बात में दुख नहीं होता, साक्षी को देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? यही सब समस्याएं आती है ना। बाबा प्रैक्टिकल जो है वो बच्चों को बना रहे हैं कि यदि देही अभिमानी बनना है तो क्या करो? साक्षी दृष्टा होकर के देखने का अभ्यास करो। इससे भी देही अभिमानी, आत्म अभिमानी ये सारी अवस्थाएं बनती जाएंगी। क्योंकि दुख की कोई बात आएगी तो क्या होगा? जो है देह अभिमान में आ जाएंगे। तो दुख की बातों से बचने के लिए क्या करो? साक्षी दृष्टा हो करके देखो। देखो बाप समान हम साक्षी दृष्टा हो पाते हैं। क्योंकि बच्चों के आगे भी बीमारी आती तो बाबा क्या करते? बाबा मदद करते हैं, सकाश देते हैं, लेकिन अफसोस नहीं करते। क्यों नहीं अफसोस करते? क्योंकि बाबा को पता है कि सभी अपने अपने कर्म को चुकतू कर रहे हैं, है ना। तो यही शिक्षा बाबा देना चाहते कि बाबा कभी कोई बात में दुखी नहीं होता,
साक्षी को देखते हैं। बच्चे कब बीमार रोगी बन पड़ते हैं तो क्या शिव बाबा को अफसोस होता होगा? कभी नहीं। कहेंगे ड्रामा अनुसार कर्म भोग तो हरि को भोगना ही है। जैसे वह साक्षी को देखते हैं, बच्चों को भी साक्षी को देखना है। बेहद का बाप वह है परम पिता परमात्मा। उनका बच्चों में लव तो बहुत है ना। बच्चों की बुद्धि में ये बात आती होगी कि बाबा साक्षी हो जाते, बच्चे इतना बीमार पड़ते, बाबा को पुकारते, बाबा क्या सुनता नहीं है? सुनता नहीं है? सुनते हैं, मदद देते, प्यार करते बच्चों को, लेकिन फिर भी अफसोस नहीं करते। अफसोस करने से दुखी होंगे ना, तो बाबा कभी अफसोस नहीं करते। बच्चों में लव तो बहुत है ना। परमात्मा का आत्माओं में लव है। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ हरि कर्म अनुसार दुख सुख पाते हैं। साक्षी हो देखते हैं। बच्चों को भी ऐसे साक्षी को देखना है। हर एक जीव की आत्मा जो उल्टा कर्म करती है तो शरीर के साथ आत्मा को भोगना पड़ता है। दुख सुख आत्मा भोगती है। संस्कार आत्मा में रहते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर दुख से छुड़ाता हूँ। अब बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य गीता शास्त्र आदि से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम भक्ति मार्ग में मुझे कितना याद करते हो। भले कोई साइंस को नेचर को मानने वाला है, फिर भी किसी न किसी समय उनके मुख से हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर जरूर निकलता होगा। बाबा को भी पता कि चाहे कोई कुछ भी मानने वाला हो, लेकिन भगवान को जरूर याद करता है। कहता है ना ओ माय गॉड, ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, हे राम, कुछ न कुछ कह करके जरूर जो है वो याद करते। सब भक्त बाप को जरूर याद करते हैं। बाप सब कुछ करके एक बच्चों को सुखी बनाए खुद छिप जाते हैं। बाप आते ही हैं एक बार, कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे संकल्प उठता है मैं अब जाऊं। शरीर का आधार जरूर लेना पड़े। जैसे आत्मा बिगर शरीर बोल नहीं सकते। गर्भ में बच्चा बनता है, फिर बड़ा होने से बोलना सीखता है। बात तो आते ही है बड़े शरीर में। मेरा ही पार्ट है। मैं एक ही बार आकर सबको माया के दुखों से लिबरेट करता हूँ। अब तो सब तरफ मनुष्य दुखी हैं, त्राही त्राही करते रहते हैं। घर घर में रोना पीटना, लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। सत्युग में यह कोई बात होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी है। बच्चे जानते हैं इस सृष्टि में कितना दुख है, कितने धर्म हैं। सत्युग में इतने धर्म थोड़े ही थे। 5000 वर्ष की बात है। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्यों की बुद्धि से सतयुग का नाम गुम हो गया है। 5000 वर्ष पहले मैं आया था, आकर अनेक धर्मों का विनाश कर एक आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी। बाकी जो भी इतने मनुष्य हैं, सभी का विनाश होना है। इसके लिए ही यह महाभारी लड़ाई है। गाया हुआ है महाभारी महाभारत लड़ाई में विनाश हुआ था,
यह सब धर्म विनाश हो जाएंगे। जो देवी देवता धर्म के हैं उनको आकर मैं पढ़ाता हूँ, मेरा पाठ है। जो देवी देवता धर्म में जाने वाली आत्माएं होंगी वही संगम पर आकर के बाबा से पढ़ेंगे। बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाते। मनुष्य भी जानते हैं कि अभी बहुत दुख है, मैं भी जानता हूँ मनुष्यों को बहुत दुख है। बाबा को भी पता चलता है अंत में कि मनुष्य कितने दुखी है, कितनी त्राही त्राही करते हैं। घर घर में रोना पीटना लगा हुआ है। बच्चे धन के लिए बाप का खून करने में भी देरी नहीं करते। इतनी गंदी दुनिया है। बाप आकर बच्चों को स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का, विश्व का मालिक बनाने। कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। बाबा को याद करना जिससे कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, ये मेहनत का काम है क्या? बाबा आकर के कोई ऐसी मेहनत कराते हैं कि ये करो तो विश्व के मालिक बनोगे? कोई भी ऐसा धंधा नहीं। बस बैठकर बाबा को याद करना, कर्म करते बाबा को याद करना। बाबा कहते इतना सहज राजयोग में सिखाता हूँ। दुनिया में तो कितना जो है कठिन है, हठ योग कितना कठिन तपस्या है। बाबा कहते कोई मेहनत नहीं कराता हूँ। योग बल से विकर्मों को भस्म करना है। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बीमारी खांसी आदि होती है। यह जन्म जन्म के हिसाब किताब की भोगना है। अब जगत अम्बा जगत पिता है, कितना उनका नाम वाला है। पूजा हो रही है। मनुष्य थोड़े ही जानते कि जगत अम्बा अंतिम समय में कौन थी। अब जगत अम्बा जगत पिता का प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है। जगत पिता भी प्रैक्टिकल में देखने में आता है। तो इनको भी देखो, सब जन्मों का हिसाब किताब चुकतो करना पड़ता है। इतना योग लगाते हैं, सर्विस करते हैं, फिर भी कर्म भोग ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं। पापा बच्चों के सामने कितना बड़ा एग्जाम्पल रख करके समझाते कि मम्मा पापा इतनी सर्विस करके इतना योग लगाते हैं, फिर भी उनको जो है ऑपरेशन आदि कराने पड़ते हैं, भोगनी पड़ती है। तो फिर सभी बच्चों को कितना जो है निश्चिंत रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। कर्मों का भोग कितना आराम से जो है वो चुकता करना चाहिए। तो जब मम्मा पापा इतना फर्स्ट नंबर में जाने वाले, उनको भी चुकता करना पड़ रहा है, तो हम बच्चों को भी जो है चुकता करना चाहिए। बाप समान जो है चुकता कर्म भोग समझ करके, हाय हाय करके नहीं। हाय हाय करके एक चुकता करना, उसको वास्तव में चुकता करना नहीं कहेंगे, है ना। कैसे चुकता करना होता है, कैसे चुकता करेंगे? बाबा की याद से। बाबा की याद से जो भी कर्म का भोग आया है वो चला जाएगा। जानकी दादी भी कहती कि जो आता है वो जाने के लिए, तो हम क्यों जो है उसमें परेशान है ना। जो भी आता है, जो भी बातें आती है वो जानी है, जो आया है जाना है, तो हम क्यों चिंता करें, है ना। तो कर्म भोग जो भी है वो आया है जाने के लिए। उस सन्यास और इस सन्यास में बहुत फर्क है। वह तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं। हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। हठ योग के सन्यासी, हठ के सन्यासी और बेहद के सन्यासी में मुख्य अंतर क्या है कि वो घर बार छोड़ करके जो है उनको पद पोजीशन सन्यासी का मिल जाता है ना। जैसे ही घर बार छोड़े तो उनका नाम बदल करके क्या हो गया,
सन्यासी हो गया, लेकिन हम लोग तो घर बार छोड़े नहीं। हाँ, हम क्या करते, घर बार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, धीरे धीरे अपने मन बुद्धि से हर एक चीज का संन्यास करते। तो ये बेहद का संन्यास कहा जाएगा, जिसको करने में टाइम लगता। ये बेहद का संन्यास, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने में पूरा जन्म जो है वो लग जाता। अंत में कर्मातीत अवस्था आती है। तो बाबा ने कहा कि जब अंत आएगा तब हमारा पूरा संन्यास होगा। अभी पुरुषार्थी है ना, उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थी सन्यासी है, नहीं। उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। हम सन्यास के लिए बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, तो यह अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है। कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। पापा मम्मा दोनों के लिए बाबा बता रहे हैं कि कितना योग में रहते हैं, औरों को सुख देते हैं, उनकी आशीर्वाद भी मिलती है, तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, वह अंत में होनी है। यह जन्म जन्मांतर के कर्मों का हिसाब किताब है। अभी पूरे सन्यासी बने नहीं हैं। उनके सन्यास और हमारे सन्यास में रात दिन का फर्क है। वह घर बार छोड़ जंगल में जाकर बैठते हैं। भिखारी मनुष्य उनकी सेवा करते हैं। ऐसे भी नहीं वह कोई सब पावन बने हुए हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। कर्म भोग तो उनको भी होता है। अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा सिर पर है। विकर्मों का बोझा योग से ही भस्म होता है। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई योग सिखला न सके। उन्हों का योग सर्वशक्तिवान बाप से नहीं है, तो विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ब्रह्म व तत्व को सर्वशक्तिवान थोड़े ही कहेंगे। सर्वशक्तिमान तो एक परम पिता परमात्मा शिव है, वह परम आत्मा है जो आते हैं। ब्रह्म व तत्व तो नहीं आएगा ना। कहाँ से जो है सन्यासियों को ताकत मिले। बाबा कहते तुम बच्चों को ये ताकत मिलती क्योंकि मैं आकर जब राजयोग सिखाता हूँ तभी तुम्हारे विकर्म विनाश होते। जब तक राजयोग का अभ्यास न करे तब तक विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है। बाबा अंत की तैयारी करा रहे हैं ताकि जितना विकर्म विनाश करना है योग बल से चुप्त कर लो, है ना, योग बल से खत्म कर लो, भस्म कर लो। तो बच्चों के सिर पर भी बहुत पापों का बोझ है, बहुत मेहनत करनी है विकर्म विनाश करने लिए। विश्व का मालिक बनना है, सिवाय बाप के कोई बना न सके। बाप बनाते हैं योग बल से, बल मिलता है सर्वशक्तिमान बाप से। वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अब तुम बच्चे जानते हो यह सारी दुनिया दुखी है। सुख जो भी है वह अल्पकाल का विष्ठा समान है। सच्चा सुख तो होता ही है स्वर्ग में, वहाँ दुख देने वाली माया नहीं है। कई इन बातों को मानते ही नहीं, क्योंकि सब जगह क्या लिख दिया है, हर युग में जो है अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखा दी है। तो इसलिए वो ऐसी कोई दुनिया है जहाँ दुख देने वाली माया होती ही नहीं, असुर होते ही नहीं, ऐसा मानते नहीं है। वहाँ दुख देने वाली माया ही नहीं। कई इन बातों को मानते ही नहीं।
कहते हैं ऐसे कैसे होगा। नहीं मानते हैं तो समझो हमारे दैवी कुल के नहीं है। बाबा कहते कोई नहीं मानता हमारी बातों को तो समझो हमारे कुल का नहीं है। दैवी कुल वाले जरूर मानेंगे, कल पहले भी माना था, अब पाप सुना रहे हैं। तो बेहद के पाप को सब सेंटर्स के बच्चे याद पढ़ते हैं। कोई सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम सभी बच्चों को सुनाते हैं, वहाँ सभी फॉलोअर्स बनेंगे। उनको ऐसे मुरली थोड़े ही भेजी जाती है जो सब सुने। हाँ, बाबा को हमेशा फुर्ना रहती है कि कोई भी दिन बच्चों की मुरली मिस ना हो। आज जो है नेट से मुरली आती है, लेकिन वो भी जमाना है था जबकि पोस्ट से मुरली आया करती थी। पता है सबको? पोस्ट से जो है पूरी मुरली सारी सेंटर्स पे, इतनी सेंटर्स हैं पूरे विश्व में और सब जगह पोस्ट करना मुरली, कितना टफ जॉब हुआ करता होगा, लेकिन फिर भी मुरली जाती थी। एक दिन भी कभी मुरली किसी की मिस नहीं होती थी। ऐसा बाकी कहीं होता है क्या? देखा कहीं कि जो है कि साधु सन्यासियों की कोई वाणी निकली और वो उनको चिंता सताए कि हमारे सारे बच्चों तक ये पहुंच जाए? हाँ, बाबा ने कहा वो बच्चे तो होते ही नहीं, वो फॉलोअर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। तो बाप को हर एक बच्चे की चिंता होती है। उनको ऐसे मुरली थोड़े ही भेजी जाती है जो सब सुने। यहाँ तो सबके पास मुरली भेजी जाती है जिससे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बने। भगवान को कहा जाता है श्री श्री, सबसे श्रेष्ठ। बाप कहते हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तो मैं हूँ जो सभी को श्रेष्ठ बनाता हूँ। पतित दुनिया में श्रेष्ठ कहाँ से आए? श्री श्री 108 या बहु शिव बाबा की रुद्रमाला है, उनको ही श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना कर मनुष्य सृष्टि में श्रेष्ठ बनाते हैं, जो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो समझते हैं श्री श्री 108 जिनकी माला बनती है, ऊपर में है निराकार शिव बाबा, वह हमको ऐसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। 108 की भी जो माला बनती है उसमें फूल जो दिखाते वो कौन? शिव बाबा। श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ शिव बाबा जो 108 ऐसे मरके को तैयार करते बनाते हैं। यह है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ईश्वर पढ़ाते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय है परम पिता परमात्मा का। यह विश्व को नॉलेज देने लिए विश्वविद्यालय है। जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। दोनों ऑप्शन बाबा देते। जो स्वीट होम में जाकर के सिर्फ बैठना चाहते हैं वो जा करके बैठे, और जो आ करके पूरे विश्व पर राज्य करना चाहते वो आकर के इस शिक्षा लेवे। दोनों ऑप्शन है ना। तो जो चाहे सो विश्व का मालिक बने, चाहे तो स्वीट होम में जाकर बैठे। बाप आए ही हैं सदा शांत सदा सुखी बनाने। तो सदा शांत सदा सुखी कहाँ होंगे? सदा शांत सदा सुखी कहाँ होंगे? सतयुग में। सतयुग में। हाँ, बाबा ने कल क्या कहा था? परम धाम में सुख और दुख की कोई बात नहीं, वहाँ शांति ही शांति है। तो यदि शांति के साथ सुख चाहिए तो कहाँ जाना पड़े? सतयुग में जाना पड़े। और सतयुग की टिकट तो ऐसे मिलती नहीं है। सतयुग की टिकट लेने के लिए संगम योगी ब्राह्मण बनना पड़े। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में जाने के लिए संगम योगी ब्राह्मण बनना पड़े। बिना ब्राह्मण बने
कोई देवता क्षत्रिय बन नहीं सकते, है ना। तो ये यहाँ की मेहनत है, यहाँ का पुरुषार्थ है। बाकी बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। यहाँ विदेशी बच्चे भी जो है वो क्या समझते अपने को, हम भारतवासी हैं, भारतवासी हैं और इस खंड से दूसरे खंड में सेवा अर्थ बाबा ने भेजा है, ये समझ करके सभी चलते। तो बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प आकर के भारतवासी बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में निवास करती हैं। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं की आत्माएं होती हैं, तुम जानते हो। बरोबर बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यथा योग जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, बाकी सब आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाकी कितना समय होगा, कितना समय होगा, बाकी कितना समय होगा। जब तक हम बच्चे अपना अपना कर्म पूरा सब अपना कर्म को चुप तो न कर ले। अच्छा, अभी करोड़ों हैं, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरू में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाएंगे। तो इतने सब जीव जो हैं, उन सब की आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगी। सबकी कयामत का समय है। माया ने सबको कब्र दाखिल बना दिया है, कब्रिस्तानी बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं है। अब तुम समझते हो कि बेहद का बाप हम सब आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। विश्व का मालिक बनने का यही ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाप की जायदाद है ही स्वर्ग। अगर यह निश्चय है तो क्यों न हम उनकी मत पर चल बाप से स्वर्ग का वर्षा लें। बाबा जो है ललकार कर रहे हैं, बच्चे कहते हमको पूरा निश्चय है। तो जब पूरा निश्चय है कि बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, तो क्यों न बाबा की मत पे पूरी रीति चल करके हमें स्वर्ग का वर्षा ले लेना चाहिए, चलना चाहिए ना। इसमें छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं, विकारों को छोड़ना है सो तो अच्छा है ना। बाबा हम क्यों नहीं पवित्र रहेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। 5 विकारों का संन्यास करने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप कहते हैं अब मरना है, आधे भाग जाए। बाबा कहते आओ मरने के लिए, तो भाग जाए। खुशी खुशी मरना चाहिए, खुशी खुशी मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्वर्गवासी बाबा बनाए, स्वर्गवासी बनाएंगे ना, तो इसलिए नेपाली में कहते हैं आप मरे बिना स्वर्ग देख ही नहीं। अच्छा, खुद नहीं मरोगे तो स्वर्ग नहीं देख सकते। अच्छा, बाबा कहते अब मरना है, जरूर निर्वाण धाम में जाना है, तो क्यों न कमाई करनी चाहिए। और धर्म वाले भी आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, इब्राहिम क्राइस्ट आदि की आत्माएं आती हैं सलामी भरने, लक्ष्य लेने। उनको भी अपने आत्मिक बल से जैसे अपने धर्म की स्थापना करनी है, तो वो भी आकर के बाबा से ही लक्ष्य लेंगे ना। किससे लक्ष्य लेंगे? जरूर जो है शिव बाबा को अंत में आकर के उनको भी सलामी भरनी पड़े और अपना लक्ष्य लेकर के जाएंगे। बाकी नॉलेज नहीं लेंगे। बाबा ने कहा वो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, सिर्फ अपने अंदर शक्ति भर लेंगे, अपने उनके विक्रम विनाश होंगे, सजा खा करके चुप्तू करके सभी जाएंगे, सलामी भरने फल आए। हाँ, कोई ब्राह्मण कुलभूषण होगा
तो उठ पड़ेगा। नॉलेज कौन देगा? जो ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं होंगी। ब्राह्मण कुलभूषण बनने बगैर देवता कुलभूषण बन न सके। ब्राह्मण बने फिर देवता बने, देवता ही क्षत्रिय वैश्य फिर शूद्र बनते हैं। यह वर्ण चक्र लगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जो वर्थ पाउंड थे, उन्हों को भी 84 जन्म पूरे करने हैं। सो अगर निश्चय हो जाए कि बेहद के बाप से वर्षा जरूर लेना है, जिससे आधा कल्प सुख पाते रहते हैं, तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करे। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। वह सिंध का पाठ था। छोड़ना छुड़ाना ये सब जो भी पाठ था, बाबा कहते वो शुरू का पाठ था। ऐसा हाँ, सिंध का पाठ था। लिखा हुआ है, कृष्ण ने भगाया, गौ चराते थे। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए? किस लिए भगाया? पटवानी बनाने के लिए ना, कि गाली खाने के लिए भगाया। भगाया तो क्या गाली खाने के लिए? भगाया पटरानी बनाने के लिए। यह तो भट्टी बननी थी, तपस्या कर सर्विस लायक बनना था। अब तो कोई मुश्किल सर्विस लायक बनते हैं। सो तुम प्रैक्टिकल अनुभवी हो, तुम समझते हो। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह भी काम करते हैं। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर यहाँ आया था। अभी भी कहते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, समझाते बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आज क्या धारण करना है। याद की यात्रा तेज करेंगे, क्योंकि वक्त जा रहा है। अच्छा, और योग बल से नहीं चुकते किया तो कर्म भोग से करना पड़ेगा। तो कर्म भोग कम से कम भोगना पड़ेगा, उसके लिए योग बल बढ़ाना है ना। और मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, ये हमेशा स्मृति में रहे। हाँ, मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, ये हमेशा स्मृति में रहे। उससे क्या होगा? वही जो ब्राह्मण कुलभूषण है, वही देवताई कुलभूषण में। हाँ, चक्र जो है बुद्धि में आ जाएगा, और चक्र बुद्धि में आएगा तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। जितना चक्र घुमाएंगे, वर्णों का चक्र चलता है ना, तो जितना इस चक्र को घुमाएंगे, अपने पार्ट को देखेंगे, हर युग में हमारा कैसे पार्ट बसता है, इसको जितना देखेंगे उतना चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और मिटा रहे सभी बच्चे धीरे धीरे, मिट रहा है कि नहीं, और जुड़ता जा रहा है। रिलेशंस और बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, तो मोह ममत्व भी और बढ़ता जाए, बढ़ेगा। हाँ, कह रहे हैं नए नए बच्चों, पुराने वाले से जो है मूल धर्म से जो है बुद्धि हट जाती है, लेकिन सूद की तरफ ज्यादा जाती है ना। सूद क्या है? नाती पोते, खाली पोता, ऐसा पोता पोता दोनों जो है। तो इस तरह से नए, और इसका मतलब ये नहीं कि उनको जो है हम उनके लिए कुछ ना करें,
सबसे बड़ी तपस्या जो है घर गृहस्थ में रहते बाबा यही सिखा रहे, सब करो ममत्व में फंसो नहीं, सब सहयोग करो, सब कुछ करो सबके लिए, बुद्धि योग हटाकर, बुद्धि पाप से बनी है ना, और प्यार जो है सबसे करो जैसे बाबा कर। बाबा ने आज साफ साफ समझाया, मैं सकाश भी देता हूँ, मैं हर एक बच्चे से लव भी करता हूँ, पर ये अफसोस नहीं करता कि मेरा ये बच्चा बीमार क्यों है। हाँ, अपने रथ के लिए भी अफसोस नहीं किया बाबा ने, जो रथ दिया, अपना शरीर भी दिया, उसको भी, उसके लिए बाबा ने कोई अफसोस नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये अपने बाबा ने आज कहा ये हर एक के लिए लागू होगा कि पिछले जन्मों में जब तक देह भान में थे तो जितने कर्म किए हैं वो उल्टे ही कर्म किए हैं ना। ये तो बाबा ने आकर के उल्टा कर्म सिखाया ना, आत्मिक स्थिति में कर्म करने का तरीका सिखाया ना। हाँ, तो जितने उल्टे कर्म हुए हैं उसका तो भोगना पड़ेगा ना, चाहे जाने में किया या अनजाने में किया। पाप कर्म तो बनाना, विकर्म तो बनाना, तो उसको भोगना ही पड़ेगा, तो उसको भी चुप तो करना है। अच्छा, पहली पॉइंट है सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए, सिर से अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ उतारने के लिए सर्वशक्तिमान पाप की याद में रह, सर्वशक्तिमान पाप की याद में रह बल लेना है, बल लेना है। दूसरी पॉइंट, सर्व को सुख दे, सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। ये जो है मम्मा पापा ने जैसा किया वो फॉलो करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि मम्मा पापा ने क्या किया, बहुत योग किया, बहुत बाप को याद किया, सभी आत्माओं की सर्विस की, सभी आत्माओं को सुख देने का काम किया। तो जब उन्होंने इतना सुख दिया तो उनको इतना आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो हम बच्चों को भी दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है, सबकी दुआ लेनी, सबका आशीर्वाद लेना है। तो सर्व को सुख दे आशीर्वाद लेनी है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, पूरा संन्यास करना है, पूरा संन्यास करना है। इस कयामत के समय में, इस कयामत के समय में सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है, सबसे बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान दिया बाबा ने, मास्टर नॉलेजफुल वन, मास्टर नॉलेजफुल वन 5000 वर्ष की, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले, 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भवा, स्वदर्शन चक्रधारी भवा। मास्टर नॉलेजफुल वन 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भवा। स्पष्टीकरण है, जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, जो अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के
वही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर आप बच्चे विशेष इस समय 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जानकर मास्टर नॉलेजफुल बन गए। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। इतना सुंदर जो है समन्वय बाबा करते हैं। हीरा बनो तो हीरो बनो, हीरा बनो तो जाकर के पूरे कल्प में हीरो बनो। अच्छा, स्लोगन है अपने साथियों को भी बाबा ने जैसे पूरी मुरली आज मुख्य एक बात पे चलाई, वो कौन सी बात? साक्षी दृष्टा बनो। और साक्षी दृष्टा बनने के लिए क्या करो? ममत्व मिटाए। ममत्व मिटेगा कैसे, इसकी युक्ति बाबा स्लोगन में बता रहे हैं। ममत्व मिटा तो वो कह देना इतना आसान थोड़ी। तो ममत्व मिटाने के लिए बाबा जो है कह रहे हैं कि अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ। सबको इसी रंग में रखो। तो भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। अपने साथियों को भी बाप के संग का रंग लगाओ तो उनके संग का रंग आपको नहीं लगेगा। मीठे बच्चे, हरेक के सिर पर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ है। हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुकता करना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा, बाप समान किस बात में साक्षी बनना है? उत्तर, जैसे बाप को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता, हर कोई बच्चा बीमार भी पड़ता, कुछ भी होता, बाप साक्षी होकर देखते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी साक्षी बनो। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। हर एक का कर्म भोग अपना अपना है। आत्मा ने
जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी ही है, इसलिए साक्षी होकर देखते रहो। था यह वक्त जा रहा है।